महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसे अमर होने का वरदान नहीं अभिशाप मिला था। आखिर कौन था वो पात्र? उस पात्र का नाम था अश्वत्थामा। जब लगभग पूरा युद्ध जो है समाप्त हो गया, दुर्योधन भी लगभग मरने की कगार पे था। तो जब दुर्योधन खुद मरने की कगार पर था तो उसने कहा कि देखो मैं तो मर ही रहा हूँ। तो उसने अश्वत्थामा से जो है वचन लिया कि तुम जाके पांचों पांडवों का वध कर दो। तो अश्वत्थामा जो है पांडवों के शिविर में जाता है, लेकिन वहाँ पांडव नहीं बल्कि उसके सोते हुए बच्चे उसको मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वो उसका बिना चेहरा देखे, बिना ये जाने कि ये पांडव हैं या उनके बच्चे हैं, उनका वध कर देता है। तो उसके बाद फिर उस दुर्योधन को आगे बताता है कि देखो मैंने पांडवों को मार दिया, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि पांडव तो जिंदा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर अभिमन्यु का जो पुत्र था, क्योंकि बाकी के बच्चे तो मर गए थे, तो अभिमन्यु का जो पुत्र था उसको अपने ब्रह्मास्त्र से मार देता है। अब इस पर श्री कृष्ण भगवान जो है उसको श्राप दे देते हैं। अच्छा, अश्वत्थामा जब अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है तो अर्जुन भी अपना जो ब्रह्मास्त्र निकालता है, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को रोक देते हैं कि देखो अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो पूरी सृष्टि का, पूरी धरती का जो है विनाश हो सकता है, इसलिए तुम अपने जो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। तो अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को जो है वापस ले लेता है, लेकिन जो अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र होता है वो अभिमन्यु के पुत्र को गर्भ में ही मार देता है। अब इस पर क्रोधित होकर श्री कृष्ण भगवान जो है अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान नहीं बल्कि उसे अभिशाप देते हैं कि वो उसे श्राप देते हैं कि तुम इस सृष्टि की में वक्त के अंत तक जो है धीरे धीरे करके तुम्हारा शरीर गड़ने लगेगा। तुम मृत्यु के लिए जो है हर पल सोचोगे कि मुझे मृत्यु आ जाए, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी और तुम हमेशा जो है तड़पते रहोगे मृत्यु के लिए। उसके पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत जो तपस्या की अलग अलग भगवान की कि मुझे अमरता का वरदान मिल जाए। अमरता के लिए एक को कहा भी गया, लेकिन वरदान के तौर पर नहीं, अभिशाप के तौर पर। मतलब हमारी ज़िंदगी में अगर हम इसको जोड़ें तो ये निकल के आता है कि कभी कभी आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो कि कभी कभी बहुत नुकसानदायक हो जाते हैं। जैसे जो आपका सबसे करीब का जो इंसान होता है, जो सबसे करीब का जो दोस्त होता है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभी जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। इसलिए बात सिर्फ रिसोर्सेज की नहीं होती है, बात सिर्फ संसाधन की नहीं होती है, बात उन संसाधनों और रिसोर्सेज की यूज़ करने की होती है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास जो है दिमाग की पावर है, किसी के पास जो है अच्छे खासे कॉन्टैक्ट हैं, किसी को कोई हुनर आता है, कोई कुछ कर सकता है, ठीक है, उसने किसी इंसान ने कुछ सीखा है, वो सब अपनी जगह ठीक है, किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन बात यह है कि इन सारी जो चीज़ों का यूज़ आप किस तरीके से कर रहे हैं। वही है ना कि किसी के पास एक पेन होता है, आप पेन से आप कुछ लिख भी सकते हैं और किसी इंसान को मार भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैटर इज दैट कि आप जो आपके पास संसाधन है, जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, उसका यूज़ आप कैसे कर रहे हैं। अदरवाइज जो जीव किसी को आपका मित्र बना सकती है, दोस्त बना सकती है, उसी जीव के कारण आप अगर कुछ गलत कह दें तो वही आपकी 206 हड्डियाँ तुड़वा सकती है। ठीक यही चीज़ हुई अश्वत्थामा के साथ। तो अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा पात्र था जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अमर होने का वरदान नहीं बल्कि अभिशाप दिया था। तो आपके पास भी जो भी संसाधन है, आप ये देखिए कि आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। क्या आप उसका यूज़ किसी ऐसे काम के लिए कर रहे हैं जो आपके लिए जो है बंधन बन जाएगा, आपके दिमाग पे जो है जोर डालेगा, आपके दिमाग पे सवार होकर आप पर राज करेगा, या फिर आप उस रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको वो दिमाग से फ्री कर देगा, मेंटली फ्री कर देगा और आप मानसिक तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। डिसीजन आपका है, चुनाव आपका है।